अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. मोहतरम सदर इजलास और स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम ही उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम, अइम्मा इकराम, मेरे सामने बैठे तमाम आमाइदीन इस्लाम और बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम और एहसान है। हम तमाम को इसी बाबरकत मजलिस में कुछ देर अपनी दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आप लोग आमीन सुबह में बोलते क्या? फजर के बाद का टाइम है आमीन बोलने का? अरे फ़ौरन आमीन बोलते होंगे ना? क्या उसका भी कोई टाइम रहता? अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ऐसी बात ज़रा काम की है, साथ में बोले तो पता चलता कि हाँ आप सुनने को तैयार हैं माशाल्लाह, और सुन रहे हैं बाकायदा। बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर के और आप लोगों का सुनने का जज्बा देख कर के, यहाँ के उलमा किराम का जोड़ और इत्तेफाक ये देख कर के, और जमीयतुल उलमा के जो माशाल्लाह तंजीम है उस तंजीम के कारकुनों और जवानों का हौसला देख कर के माशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और सही बात तो यही है कि अल्लाह हम सब के अमलों को देखता है, अमल हमारे कैसे हैं और हमारे अंदर जो बिगाड़ है उस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। इस फितने वाले ज़माने में, इस पुरफितन दौर में ईमान की सलामती और ईमान का बचाना बहुत मुश्किल है। नित नए ढंग से शैतान हमारे सामने आता है, नए नए प्रोपेगेंडे, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं मुहज़्ज़ब अंदाज में जो समझ में भी नहीं आती, और उसके अंदर हम मुलव्वस हो जाते हैं। पता नहीं चलता कब ईमान गया कब ईमान बाकी रहा। गैर महसूस तरीके पर ईमान ज़िंदगी से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे वो अखलाक इस उम्मत में थे, और इस उम्मत की तरक्की उसी वक्त मुमकिन थी जब इसमें नबी वाले अखलाक थे। जब से ये उम्मत ने अखलाक को खोया है तब से ये तनज़्ज़ुल का शिकार हुई है। कुरान हदीस से हमने मुँह मोड़ा है जब से हमारी ज़िल्लत और रसवाई हो रही है। दो चीज़ें पैगंबर हमें छोड़ कर गए थे, एक कुरान और दूसरे मेरी सुन्नत। मजबूती से पकड़ो, कभी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। सरकार के जुमले हैं, कुरान और हदीस दो चीज़ें तुम मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, नबी की सुन्नत और एक कुरान करीम। हमने दोनों चीज़ों को पीछे डाला। असली तालीम आगे, दुनियावी चीज़ें आगे, दुनियावी मालूमात इकट्ठा करना हुआ आगे,
कुरान क्या कह रहा है, कुरान में क्या चीज़ है, हदीस क्या कह रही है, नबी की सुन्नत में क्या है, हम इससे कोसों दूर चले गए। यहाँ तक कि हमारे अपने आपसी मसाइल के लिए भी हम दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं, जहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद ख़त्म, कभी इंसाफ नहीं मिल सकता वहाँ से। कौन सा ऐसा मसला, कौन सी ऐसी चीज़ जो कलाम पाक में नहीं है? निज़ाई कौन सा ऐसा मसला है? आपस के झगड़ों का मसला, प्रॉपर्टी का मसला, विरासत का मसला, तरके का मसला, मियाँ बीवी का मसला, माँ बाप का मसला, औलाद का मसला, छोटा बड़े के साथ में कैसे पेश आना, बड़ों छोटों की तरबियत कैसे करना, घर में कैसे दाखिल होना, कैसे निकलना, किसका किसके ऊपर क्या हक बनता है, हमने किसका हक अदा किया, किसका हक छीना, क्या नहीं है कुरान में। बच्चा पैदा हुआ, आलिम साहब तुम नाम रखो, 3 साल का हुआ, आलिम साहब तुम पढ़ाओ, रिश्ता नाता तय हुआ, मौलाना तुम ऐलान करो, शादी के बाद आई, आलिम साहब तुम निकाह पढ़ा, निकाह हुआ, आलिम साहब दुआ तुम करा, निकाह के बाद में अगर कुछ झंझट हुई तो अब आलिम साहब नहीं, अब जज साहब, अब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तलाक का मसला पेश आ गया, अब आलिम साहब नहीं, मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन रही, अब आलिम साहब नहीं। कौन मसले हल करेगा वहां? जहां बरसों लग जाते हैं और हुआ भी मसला किसी का तो सिर्फ अना की तस्कीन होती है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम कुरान हदीस के खिलाफ जाते हैं। हुजूर के ज़माने में एक मुनाफिक का एक यहूदी के साथ में मसला अटक गया, कोई मसले पर झगड़ा हो गया। मुनाफिक वो जो अपने आप को मुसलमान कहता था, अंदर कुफ्र भरा हुआ, ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के साथ में रहना, मुसलमान अपने आप को जाहिर करना, वो मुनाफिक। लोग समझते थे मुसलमान है, वो समझता था मैं अंदर से मैं मुसलमान नहीं हूँ, ज़बान से कुछ, दिल से कुछ। कोई मसला अटक गया तो हुजूर की खिदमत में चलो, इसने बोला फैसले के लिए। यहूदी कहने लगा बिल्कुल चलो। यहूदी को मालूम था नबी का जो फैसला है पर हक है, नबी मुंह देखी काम कर रही नहीं, वहां तो इंसाफ ही इंसाफ है, अदल इंसाफ तो नबी की घुट्टी में भरा हुआ। दाई हलीमा ज़माने रिसालत में हुजूर की खिदमत में आती है। जब हुजूर रसूल बन गए, दूध किसने पिलाया? हलीमा ने। कबीले बनु साद की एक औरत हलीमा ने नबी को दूध पिलाया 2 साल तक। दूध पिलाने की उम्र खत्म हुई, आमिना के पास लेकर गई, फिर कहने लगी 2 साल मुझे और मेरे पास रहने दो बच्चा। बहुत मिन्नत समाजत करने लगी। क्यों? उसे मालूम था नबी घर में आए तो बरकतें आ गई, सूखे थनों में दूध आ गया, लागर जानवरों में, कमजोर में ताकत आ गई। चारों तरफ हलीमा के घर में खुशबू फैलती है, बरकत ही बरकत नजर आती है। इस बच्चे की बरकतें, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को हलीमा ने देखा और महसूस किया था, इसलिए छोड़ना नहीं चाहती थी और लेकर आ गई। आमिना ने इजाजत दे दी। 4 साल तक हुजूर हलीमा के घर रहे। जब शक्के सदर का वाकया पेश आया, बच्चों ने कहा, खेलते खेलते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में फरिश्ता आया, सीना चाक किया, कल्ब मुबारक को बाहर निकाला, जमजम से धोया, अंदर फिट कर दिया, जैसा का वैसा हो गया। इस वाकये को जब बच्चों ने हलीमा को सुनाया तो ताब नहीं लाई। उसने कहा, अब ले जाकर छोड़ना ही मुनासिब है, ये तो बहुत अलग अजीब किस्म की बात है। आज ये वाकया हुआ, कल कुछ और हो सकता है। आमिना के पास ले जाकर छोड़ा। उम्र 4 साल की थी हमारे नबी की। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा के पास में रहे। 2 साल उम्र हुई और ज्यादा, मतलब 6 साल के हमारे सरकार की उम्र हुई तो बीबी आमिना भी चली गई। अम्मा ने भी साथ छोड़ दिया। अब्बा तो उस वक्त चले गए थे जब ये अम्मा के पेट में थे, यतीम पैदा हुए थे। 6 साल की उम्र में अम्मा भी चले गई। दादा ने परवरिश की है, 2 साल वहां रहे। 8 साल की उम्र में दादा भी चले गए। अबू तालिब ने परवरिश की, वहीं रहे फिर अबू तालिब के घर पर। 40 साल के बाद नबूवत मिली, रिसालत का ताज सर पर रखा गया। मेरे नबी नबी बने तो हलीमा एक दिन आकर कहती है, या रसूलल्लाह एक बात तो बताएं, जब आप मेरा दूध पिया करते थे तो एक ही साइड से पीते थे, दूसरी साइड को कभी मुंह नहीं लगाया, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया, हलीमा मेरे साथ में तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला था, मेरा भाई, वो भी तो दूध पीता था, वो अपनी तरफ से पीता था, मैं अपनी तरफ से पीता था।
हलीमा ने जिस दिन अपना दूध पिलाया है सरकार को, जिस साइड से आखिर तक नबी ने उसी साइड से दूध पिया, दूसरी साइड को मुंह नहीं लगाया। तो हुजूर फरमाते हैं हलीमा मैं अपनी साइड से पीता था, मेरा भाई अब्दुल्ला अपनी साइड से पीता था, इसमें ताज्जुब की बात क्या है? तो हलीमा ने कहा जी ताज्जुब की बात ये नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि कई मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे बेटे अब्दुल्ला ने अपनी सिमत छोड़कर तुम्हारी तरफ भी मुंह लगाकर दूध पी लिया, लेकिन ये दूध पीने की उम्र में कभी नहीं हुआ कि आपने अपनी तरफ को छोड़कर भाई की तरफ मुंह लगाकर दूध पिया हो, ऐसा क्यों? सरकार ने फरमाया हलीमा अल्लाह पाक ने जब मुझे नबी बनाकर भेजा तो मेरी सरस्त में, मेरे खमीर में अल्लाह पाक ने अदलो इंसाफ को भर दिया था। देखो अगर अब्दुल्ला ने अपनी सिमत को छोड़कर मेरी तरफ भी मुंह लगाकर दूध पिया है तो यह उसका मादरी हक है, पैदाइशी हक है, हक था, उसने अपना हक अदा किया, हक का हक वसूल किया। लेकिन मैं मोहम्मद अगर अपनी साइड को छोड़कर भाई की तरफ भी मुंह लगाकर दूध पी लेता तो कयामत तक के आने वाले इंसानों में से कोई ना कोई ये जरूर कह देता जो मोहम्मद अपने भाई के साथ इंसाफ न कर सका, उम्मत के साथ इंसाफ क्या कर सके? इंसाफ भरा हुआ। कबीले बनु जहश की लड़की फातिमा बिनते जहश ने चोरी कर ली, साबित हो गया तो सरकार ने फरमाया उस फातिमा का हाथ काटा जाएगा। लोग अब गड़बड़ा गए कि बच्ची का हाथ कटेगा, जवान बच्ची है, हाथ कटेगा, खानदान की नाक कट जाएगी, कुछ मसला हल करो। किसकी बोलने की हिम्मत थी हुजूर के सामने? उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा को पटाया कि तुम जाते रहते हो नबी के घर में, ज्यादा आना जाना है नबी के सामने, जरा हमारे खानदान वालों की तरफ से सिफारिश कर दो कि कुछ पैसा ले दे करके मामले को रफा दफा कर दे, जो यहूदियों में चला करता था। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दिन मूड में देखकर फरमाया या रसूलल्लाह खानदान वालों की नाक का मसला है, इधर बच्ची का हाथ कटेगा, खानदान की नाक कट जाएगी कि कबीले बनु जहश की लड़की ने औरत होकर के चोरी की है, यह हाथ काटा इसलिए जा रहा है, खानदान की नाक का मसला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे ही उसामा ने कहा, नबी गुस्से में आए, कहने लगे तुम अल्लाह की हदूद से आगे जाना चाहते हो उसामा, ये तो कबीले जहश की बेटी फातिमा का हाल है। वल्लाही नफ्सु मोहम्मद वल्लाही नफ्सु मोहम्मदिन बियदी लौ सरकत फातिमा बिन्तु मोहम्मद लक़तअतु यदहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, वो फातिमा बिनते जहश है। अरे फातिमा बिनते मोहम्मद, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ यकीनी तौर पर काटता। यह अदलो इंसाफ है। मुनाफिक को भी पता है कि यहां अदलो इंसाफ मिलेगा, यहूदी को भी मालूम है कि इस दर से इंसाफ ही मिलेगा। वहां पर गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों तरफ की बात सुनकर यहूदी के हक में फैसला दिया। मुनाफिक मुंह लटका कर बाहर निकला। दोनों जब रास्ते से चले तो इस मुनाफिक ने कहा मुझे नबी का फैसला मंजूर नहीं है, यहूदी आलिम के पास चलो। तो यहूदी कहने लगा यहूदी आलिम के पास? अरे हमारे तो आलिम हमारा मुंह देखी ही फैसला करेंगे ना, वो मुसलमान के हक में थोड़ा ही फैसला देगा। यहूदी आलिम तो यहूदी के बारे में ही देगा। वहां चल, तुझे उनका फैसला पसंद है तो वहां चल। वो दोनों चले रास्ते से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर रास्ते में पड़ा। हज़रत उमर बाहर बैठे थे, कहने लगे कहाँ जा रहे? उस यहूदी ने कहा मेरा और ये मुसलमान का मसला कुछ हो गया था, हम हुजूर की खिदमत में फैसला लेकर गए, नबी ने फैसला बातें सुनने के बाद मेरे हक में दिया, मगर इस मुसलमान को फैसला पसंद नहीं है, वो ये कहता है यहूदी आलिम के पास में चलो, अब हम वहां जा रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते तुम यहीं ठहरो, मैं घर में से आता हूं। अंदर गए, तलवार लेकर आई और एक ही वार में मुनाफिक की गर्दन काट दी और ये इरशाद फरमाया जिसको अल्लाह और उसके रसूल का फैसला मंजूर नहीं, उसका फैसला उमर की तलवार करती है। क्या चीज का फैसला कुरान में नहीं है? हमारे फैसले जैसे फैसले तो कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे जैसा अदल इंसाफ तो दुनिया मानती आई है, कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? हर चीज को कुरान और हदीस की रोशनी में परखा जाता है और उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। जिनको कुरान के फैसले मंजूर नहीं, ठिकाना जहन्नम।
जिसको नबी का फैसला पसंद नहीं है उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ईमान ही नहीं कुरान पर। हम किधर चले? नबी इल्म का घर है, अली इल्म का दरवाजा है। दो आदमी सफर कर रहे थे, दोनों के साथ में रोटियां थी। रास्ते में एक जगह रुक गए खाना खाने के लिए। एक मुसाफिर के डब्बे में 5 रोटियां, दूसरे के डब्बे में 3 रोटियां। कितने में? अरे 3 ही हो गए। एक के पास 5, एक के पास 3, 8 रोटियां। तो दोनों खाना खाने के लिए बैठे। अब खाना शुरू ही करने वाले थे कि तीसरा धमक गया, आ गया तीसरा। इन्होंने कहा आ भाई तू खाना खा ले। वो भी भूखा ही था। हमारे ऐसे थोड़ी अपन बुलाते आ खाना खाने को, मालूम अपने को बोलेंगे 12 कल्ला जाएगा रास्ते से। वो तो खिलाने वाले थे वैसे भी, और उसको भी भूख लगी थी गड़ी को। इन्होंने बोला आओ खाना खाने को, आ गया, वो बैठ गया। तीनों बैठ गए साथ में। अब दस्तरखान खोले। एक के पास कितने रोटियां? 5 और दूसरे के पास कितने? अब उन्होंने 8 रोटियां रखी। तीनों ने साथ में शुरू करे खाना और साथ में खत्म करे, मतलब तीनों ने बराबर बराबर खाए ना, किसी ने कम ज्यादा खाया क्या? अब ये हुआ कि खाना खत्म होने के बाद में वो तीसरा आदमी जो आया था सिल्लक का, जब वो जाने लगा तो उसने 8 दिरहम इनके पास देकर चला गया, ये आपस में बांट लेना। कितने रुपए? 8 रुपए। तो जिसके 5 थे उसने 5 रख लिया, और जिसके 3 रोटे थे उसको 3 दिया। कि ये इंसाफ? तेरे 3 रोटे थे ना, तो तेरे को 3 रुपए। मेरे कितने थे? मेरे को 5, 5 और 3। तो वो बोलने लगा नहीं, उसने अपने दोनों को दिया ना, 4-4 करते हैं बराबर बराबर, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। अच्छा हम क्या इंसाफ करते थे? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? 5-3 होना क्या 4-4 होना? अरे ये भी गलत हो रहा, वो भी गलत हो रहा। तो वो बोले मेरे ज्यादा रोटे थे, 5 थे ना भाई, मेरे को 5 होना। तेरे पास तो 3 ही रोटे थे, तेरे को 3 होना। वो बोले नहीं, 4 तेरे को 4 मेरे को। चलो जाएंगे फैसले के लिए हजरत अली के पास। तो हजरत अली के पास गए। हजरत अली ने फरमाया क्या बात है? क्या ऐसा ऐसा हुआ? मैं कह रहा हूँ मैं 5 लेता हूँ, तुझे 3 देता हूँ, तेरे 3 ही रोटियां थे, तो ये लेने रहे। बोलता नहीं 4-4 होना। तो हजरत अली ने फरमाया तेरा फायदा है 3 दे रहा, ले ले। तेरा फायदा है इसमें, 3 दे रहा, ले ले। नहीं बोला अपने को तो इंसाफ होना। क्या होना? तो फिर देखो इंसाफ। बोले इंसाफ होना क्या? ठीक है। तेरे कितने रोटियां थे? बोले 5। और तेरे कितने थे? 3। 8 रोटियां 3 लोग बराबर बराबर खा नहीं सकते। एक एक रोटी अगर तकसीम करो तो एक को एक खुट जाएंगे, कम हो जाएंगे। 9 होना था वो, तो 3-3 बराबर होते थे। 8 रोटी 3 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? तो बोले एक एक रोटी के 4-4 टुकड़े करो। एक रोटी के 4 टुकड़े, तो 3-3 टुकड़े। एक रोटी के 3-3 टुकड़े, तो 8 तिरिक 24 टुकड़े हुए। 8 टुकड़े 5 रोटी के कितने हुए? भी 5 दिया 15, और 3 रोटी वाले के 3 दिया 9, 15 और 9 24 टुकड़े हुए। अब तीनों लोगों ने अपने अपने हिस्से के 8-8 टुकड़े खा गए। अब 5 रोटी वाले के 15 टुकड़े हुए थे, उसने अपने हिस्से के खाया 8 टुकड़े, तो बचे कितने? 7। मतलब वो आने वाले ने इसके हिस्से में से खाया 7 टुकड़े। तेरे पास 3 ही रोटियां थे, 3 रोटी के 3-3 टुकड़े करे तो कितने हुए? 9। 9 में से तूने अपने हिस्से के 8 खा लिया, कितना बचा? 1। चल 1 रुपए ले, हो जाए दफा। उसको दिए 7 रुपए 5 रोटी वाले को, और इसको दिए 3 रोटी वाले को कितने? 1 रुपया। यह होगा इंसाफ। हर चीज देखी जाएगी, तोली जाएगी। कुरान इंसाफ करता है, हर चीज का इंसाफ करता है। हमारे बड़े थे जिन्होंने इंसाफ को बरकरार रखा। अदल इंसाफ घुट्टी में भरा हुआ था। बादशाह अमीर शाह सैर सयाहत के लिए निकला। कुछ फौजी थे छावनी बनाकर, कुछ फौजी दस्ता बादशाह के मुहाफिजों में से वो आगे, वो शिकार के लिए।
एक बूढ़ी औरत की गाय फौजी ने चोरी कर ली, शिकार तो नहीं मिला, गाय मिल गई, चलो इसको जमा करो, उन्होंने काटे खा गए। बूढ़ी औरत आकर कहने लगी, भाई मेरी गाय पर ही मेरा गुजर बसर था, उससे दूध निकलता, घी मक्खन निकलता, उसके गोबर के उपले जलते, मेरा चूल्हा जलता, तुमने मेरी गाय को काट लिए, मुझे उसके पैसे दे दो, मैं दूसरी ले लूंगी। कोई बात नहीं, उनका पैसे से भी देते नहीं, पैसे भी देते नहीं। परेशान हुई, किसी आदमी से कहा तो उसने कहा तू फिक्र मत कर, बादशाह यहां से 3 दिन के बाद जाने वाला है और जाने का रास्ता ये पुल है, बस इसी पुल पर से बादशाह गुजरेगा, वो नेक आदमी है, जब वो यहां से गुजरे तूने बादशाह को पकड़ लेना। 3 दिन तक बुढ़िया इंतजार की, पुल पर जाकर बैठी। जिस वक्त बादशाह अपनी सवारी और अपने साथियों के साथ में उस पुल से गुजरने लगा, बुढ़िया ने दौड़कर अमीर शाह बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगी, अमीर शाह तेरा मेरा आखिरत का मामला एक ही है, इस पुल पर फैसला करना चाहता है या पुल सिरात पर फैसला करेगा? अमीर शाह ने कहा, अम्मा पुल सिरात पर फैसला करने की ताकत मुझ में नहीं, इसी पुल पर बता दे क्या बात है। कहा मेरी एक गाय थी जिस पर जिंदगी का गुजर बसर था, तेरे साथियों ने काट कर खा गए, मैं मांगती हूं तो देते नहीं है, मुझे मेरे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने उसकी बात सुना और 7 गाय के पैसे दिया, इसमें 7 गाय खरीद लेना, अम्मा तेरी गाय का एक का नुकसान हुआ, मैं 7 गाय देकर भरपाई करता हूं, मगर कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर मुझसे इंसाफ मत मांगना, वहां देने की ताकत नहीं। डर खौफ है, अदल इंसाफ भरा हुआ है। हमारे मुस्लिम बादशाहों की तो दास्तानें हैं यारो, जिन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था, जहां पर लाकर सोने चांदी के अंबार लगाए थे, हीरे जवाहरत लाकर यहां पर सजाए थे, अदल इंसाफ के साथ में हुकूमत की थी। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंसाफ मशहूर है, वो बादशाह मुंजिर जिसके बेटे ने कोई खता किया, किसी का कत्ल कर दिया, उन लोगों ने, गरीबों ने आकर फैसला किया बादशाह की अदालत में। जज साहब ने मसला सुना कि भाई बादशाह के बेटे का मसला है, अगर आप लोग चाहो तो पैसा ले दे करके मामला दफा कर सकते हैं, रहना तुमको इसी बादशाह की हुकूमत में है। लोग पैसे पर राजी हो गए, कुछ लाख रुपया गरीब को दिया गया, घर वालों को, मामला खत्म हो गया। लेकिन यह बात जब बादशाह को मालूम हुई कि मेरे बेटे ने किसी को कत्ल किया था और पैसे के बदले में छूट गया है, उसने उस फैसले को कल अदम कर दिया। मैं इस फैसले को मंजूर नहीं करता, कल अदालत लगाई जाए, उन गरीबों को भी बुलाया जाए। सारे गरीबों को बुलाया गया और उसमें तमाम लोगों के सामने बादशाह ने यह ऐलान किया, हमारे जज ने पैसा ले दे करके जो फैसला किया है, मैं उस फैसले को नहीं मानता। आज से मैं अपनी सुन्नत और तरीके को बदलना नहीं चाहता। अगर यह फैसला बाकी रहा तो कल आने वाले लोग ये कहेंगे, हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे ऐसे भी मुस्लिम हुक्मरान आए हैं जिनके बच्चे कत्ल करते थे और पैसों के बल पर छूट जाया करते थे। कोई गरीब कत्ल करे तो कत्ल की सजा कत्ल होती थी, लेकिन बादशाह के बेटे पैसों के बल पर छूट गए। मैं ये गलत आदत को छोड़कर जाना नहीं चाहता, गलत इंसाफ को बाकी रखना भी नहीं चाहता। अगर किसी गरीब के कत्ल की सजा कत्ल है तो मेरे बेटे की कत्ल की सजा भी कत्ल ही होगी। मैं उस फैसले को बरकरार रखता हूं, जस्टिस के फैसले को मैं खत्म करता हूं, उसको मैं नहीं मानता, उसको कल अदम शुमार करता हूं। कल मेरे बेटे को इसी जगह पर कत्ल किया जाएगा। उसने अपने हाथ से तलवार उठाई और अपने बेटे से कहा, बेटे मैं फैसलों के आगे, अदल इंसाफ के आगे मजबूर हूं, वरना मैं तुझे बचा सकता था, मगर फैसला फैसला है, इंसाफ इंसाफ है। कल को लोग ये कहेंगे मुस्लिम हुक्मरानों ने कत्ल करने के बाद भी पैसों के बल पर जानों को बचा लिया, अपने तख्त और ताज को सजाने के लिए अवामुन नास की कुर्बानियां पेश की और उनकी गर्दनों को काटा है। कल को ये कोई ना कहे मेरे इंसाफ पर धब्बा ना लगे, मेरे दामने अफू पर धब्बा ना लगे। इसलिए मैं अदल इंसाफ के तहत मजबूर हूं, कल तुम्हें सजा दी जाएगी। बेटे को अदालत में लाया, अपने हाथ से तलवार उठाई, बेटे की गर्दन काट दी कि आज इंसाफ मुकम्मल हुआ है। यह है हमारे शाहों और बादशाहों की तारीख, जिन्होंने अदल इंसाफ को कायम रखा, जिनके पास अदल इंसाफ भरा हुआ था। चंद दिन बादशाह छत को टकता था अपने बेटे के मोहब्बत में, और चंद दिन के बाद में बादशाह भी इंतकाल कर गया। औरत जो उसकी मां थी बच्चे की, बादशाह मुंजिर की बीवी, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी इस दुनिया से चली गई। मगर ये हमारे असलाफ, हमारे बड़े थे जो कुरान और हदीस के फैसलों को मानते थे। सजा किसकी क्या है,
समझते थे इस चीज को। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमें भी इस चीज का बेड़ा उठाना है। हम इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे कुरान और हदीस के तरीके के मुताबिक, फैसले लेंगे कुरान और हदीस से, अपने अइम्मा से, उलमा से पूछेंगे क्या मसला है इसका। बाप मर गया, वरासत कैसे तकसीम की जाएगी, तरका किस तरह तकसीम होगा, बंटवारा किस तरह किया जाएगा, ये मसले हम अपने उलमा से पूछेंगे। मस्जिद का मसला है, अपने उलमा से पूछेंगे। खेत अमथा रख दिया, मेरे पैसे को ब्याज नहीं, तेरे खेत को ठोका नहीं, आम चलता है, ब्याज होता है सरासर, कैसा करना, उलमा से पूछो। घर गिरवी रखा, गहान रखा, अमथा रखा, घर हम तुम इस्तेमाल करो, घर में इस्तेमाल हो रहा है, रह रहे जाकर के, पैसा हमने लिया, जब 2 लाख रुपए देंगे घर हमको छोड़ेंगे, जायज नहीं, अपने उलमा से पूछो। व्यापार तिजारत आप करते हैं, तिजारत में कौन से उसूल अपनाए जाएं, अपने उलमा से पूछो। मसला कुरान और हदीस से पूछो, वो आपको कुरान और हदीस बताएगा मसला सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। कहीं हराम लुकमा तो मेरे पेट में नहीं जा रहा, कहीं मैं हराम लुकमे तो नहीं खा रहा। गैर महसूस तरीके पर ईमान कब निकल गया पता नहीं चला। मैं जिसको हलाल समझता था वो हराम था, मैं जिसको जायज समझता था वो नाजायज था, मुझे पता भी नहीं चला। दुनिया में कैसी कितनी तिजारतें ऐसी आ गई, नित नए तरीके ऐसे आ गए जो सरासर हराम है, हम समझते नहीं। FIC कंपनी आई, इंडिया मार्केटिंग आया, वो फलानी कंपनी आई, इमेंथन कंपनी आई, बाहर मुल्क की कंपनियां आ रही है, हमारे मुल्क की कंपनियां बन रही है, सब नाजायज है। कौन सी चीज इसमें जायज है वो देखो। शेयर होल्डिंग है, कहां कहां आपको शेयर करना है, पैसे आपको कहां खर्च करना है, पैसा आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप अपने उलमा से पूछो। मेरे हलाल कमाई की रकम कहीं हराम काम में न चली जाए, चेहरों का नूर खत्म हो जाएगा, औलाद ना फरमान पैदा होगी। जो जवान औलाद है वो माँ बाप को जूते मार कर बाहर निकालेगी। न माँ का एहतराम सलामत, न बाप का एहतराम बाकी। नबी ने फरमाया था आइंदा आने वाले दौर में, आइंदा आने वाले जमाने में लोग हराम चीजों को नाम बदलकर हलाल कर लेंगे, हराम चीजों को नाम बदलकर हलाल कर लेंगे। ये बोल साहब शराब नहीं है, बियर है, बियर खाना थकता इससे अच्छा, सूद नहीं, बेनिफिट है बेनिफिट, रिश्वत नहीं, दक्षिणा, हदिया, आपको तोहफा, नाम बदल दिया, हलाल कर दिया। हराम चीजों के नाम बदल गए, हलाल हो गई, लोगों ने हलाल कर दिया, हलाल है ही नहीं। शराब शराब है, नाम कुछ भी दे दो, सूद सूद है, नाम कुछ भी बोलो। पहले फिल्में चलती थी, अब वीडियो चलते हैं मोबाइलों में, देखो जम के, तो तस्वीर नहीं, हराम नहीं, नाम बदल दिया, हलाल कर दिया उसको। नाजायज चीजें जायज होती चली। ये आखिरी दौर में ऐसा लाया जाएगा सामने। मुर्गी पालन करते हैं लोग, हमारे मुर्गी ने बच्चे निकाले, 20 बच्चे हैं, तुम पालो खाला, तुम परवरिश करो, बड़े हो जाएंगे, आधे तुमने लेना आधे हमको देना। पहले हमारी माएँ करती थी ऐसा, जायज तरीका था। अभी गोट फार्म आ गया, पैसा इन्वेस्ट करो, 1 साल में 1 बकरी का बच्चा तुमको देंगे, जितने बच्चे देंगे वो हमारे, फिर बकरी का बच्चा परवरिश पाएगा, इसका पैसा तुमको देना पड़ेगा, उसके बाद वाले साल में 1 और बच्चा तुमको देंगे, 5 साल तक इसी तरह। फिर 5 साल के बाद में या तो 5 लाख रुपए ले लो या 5 बकरियां ले लो। 5 बकरी कौन लेगा, 5 लाख ले लेगा, 50,000 ले लो या 5 बकरियां ले लो। 5 साल के बाद में 1 बार बकरी हमको देना पड़ा। मुहज्जब अंदाज से आएंगे हमारे पास में। ये देखो कितना अच्छा साइलेंट तरीका है। मुर्गी पालन भी पहले आपस में करते थे शिराकतदारी में, बकरी पालन भी करते थे आपस में शिराकतदारी में। ये गोट फार्म हमने लगाए, ये भी ऐसी ही है, शक्ल जरा सी बदल दी। हराम चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही है। महिला गट लाया सामने, ये महिला गट है, देखो ब्याज व्याज कुछ नहीं, 0% काम है, पैसे जमा होंगे, मर्दों का सहारा बनेंगी औरतें। गलत काम है, हराम काम है, नाजायज काम है। हमारी औरतों को लाकर खड़ा किया जा रहा है, फोटो लिए जा रहे हैं, ऑफिसरों के साथ में बिठाया जा रहा है। तो तुम्हारे कितने बड़े बड़े हमने काम कर दिए, लोन के लिए दरखास्त दो, ये लोन पास हो, दूसरे लोन के लिए दरखास्त दो, कुछ लोग दे नहीं पाते, मुंडी उसकी अटकती है जो अध्यक्ष है। कितनी औरतों ने खुदकुशियां कर ली, कितनी औरतों ने घर छोड़कर चले गए।
कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर आ गई यार दोस्तों, गिने भी न जा सके इतनी है। अपने आप को बचाओ, अल्लाह वास्ते अपने आप को बचाओ, कुछ खुदा का खौफ खाओ, कुछ अल्लाह का डर दिल में रखो, कुछ अल्लाह का डर दिल में रखो। नई नई चीजें व्हाट्सएप पर आ रही, नौजवानों का वक्त कहां गुजर रहा, बेटियों का वक्त कहां गुजर रहा, मुस्लिम समाज के अंदर बिगाड़ कितना आ गया। हम जमाने के साथ में चल रहे, धोखे में पड़े, कुरान से मतलब नहीं, हदीस से मतलब नहीं, अपने उलमा से मतलब नहीं, अपने सुलहा से मतलब नहीं, अपने औलिया से मतलब नहीं, नेक लोगों से मतलब नहीं, मस्जिद के इमाम से मतलब नहीं। वो मस्जिद के मिंबर से खड़े होकर जारो कतार रो रो कर कह रहा है, पसीना बहाकर अपना खून रोक रहा है, दिल के अंदर की बातें निकाल निकाल कर आपको सुना रहा है, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुना रहा है, मगर दिल ही सियाह हो गए, काले पत्थर के मानिंद हो गए। क्या असर होगा? कुरान किसके लिए कह रहा था? मोमिनो, ईमान वालो, ईमान वालो, ईमान वालो, कान पर जूने देंगेगी। इमाम साहब ने सुना दी ना, हमने सुन लिए, कानों की लज्जत मिल गई, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात थी, क्या तकरीर थी। बाहर कोई अमल का जज्बा नहीं, कोई अमल का जज्बा नहीं, घर घर खाली पड़े हैं। साथ में जिंदगी गुजारने वाली शरीक हयात 25 साल से 30 साल से मेरे पास में है, आज तक यह नौबत कसम खुदा की नहीं आती कि मैंने अपनी बीवी को बिठाकर यह पूछा हो, बेगम जरा तहियात तो सुनाओ, दुआए मासूरा तो सुना दो, दुआए कुनूत तो सुना दो, 4 सूरतें तो सही सुना दो। 1 साल पिछले रमजान से ये रमजान तक तुमने कुरान की कितनी आयतें याद की है, ये तो बता दो। जो माँ बाप के घर से याद करके आई थी 10 छोटी सूरतें, वही 10 है। उसके बाद 20 साल शादी को हुए 20 आयतें याद होती थी। अगर 1 साल में 1 आयत भी याद करती, कसम अल्लाह की नहीं गुजरता वक्त। क्या याद किया? जिम्मेदारी नहीं, क्या पकड़ा नहीं जाएगा? शोहर को पकड़कर कहेगी क़यामत के दिन, अल्लाह इसको पकड़ ले, ये जिम्मेदार है। खाने में नमक मिर्ची कम हुई टोकता था, कपड़ों की इस्त्री नहीं हुई लात मारता था, सुबह नाश्ता लेट हुआ धक्के मारता था, जरा कुछ काम गलती हो गई गाली देकर बकवास करता था, पकड़ ले अल्लाह इसको। शोहर में यह कहेगा अल्लाह की अदालत में, बेगम अल्लाह का वास्ता मेरी कमियों को खराबियों को अल्लाह के सामने मत गिनाओ। मेरे गुनाह क्या कम है जहन्नम में जाने के लिए, जो तुम और भी लाद रही हो? वो सारे एहसानों का वास्ता अल्लाह के सामने मेरी खामियां न गिनाओ। वो औरत अल्लाह की अदालत में, मेरी तरफ देखो, वो औरत अल्लाह की अदालत में बबांगे दहल कह देगी, वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बा मेरी, ये महशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। एक एक बात अल्लाह के सामने बताएगी। वाश करो, घर में निगरानी करो, घर में क्या हो रहा है इसको देखो। बेटे का वक्त कहां गुजर रहा हमें पता नहीं, पुल के किनारे पर, सड़क के किनारे पर कहीं बैठकर गपशप, गलत बातें, नई नई बातें, नई नई सोच, क्या बन रही है इसकी? इसको हदीस से मतलब नहीं, इसको कुरान से मतलब नहीं, इसको उलमा से मतलब नहीं, घर को घर बनाने की इसको मतलब नहीं, घर को संवारने से इसको मतलब नहीं, अपने ईमान को बचाकर अल्लाह के पास में ले जाना, इससे इसको मकसद नहीं। रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक, न जाने क्या क्या ईमान को खराब करने वाली चीजें, वही चीज बेटियों के हाथ में थमा दिया। माँ बाप मुतमईन है, हमारी बेटी नेक है, हमारी बेटी अच्छी है, वो मोबाइल पर क्या देख रही माँ बाप को पता भी नहीं। ऑनलाइन पढ़ाने के बहाने से हर एक के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल, हम ये समझते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमने निगरानी नहीं की, वो पता नहीं इसमें क्या देख रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है। एक लड़की भाग रही, रात के 12-2 बजे का अमल थानेदार ने पकड़ा। थानेदार ने मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को फोन किया, हजरत आप तशरीफ लाएं, ये आपका केस है। हजरत वहां तशरीफ ले गए इतनी रात को, क्या हुआ?
ये लड़की मुसलमान भाग रही थी। मौलाना ने फरमाया, बेटी क्यों अपने माँ बाप को रुसवा कर रही है, क्यों उनकी नाक कटाती है, क्यों मुसलमानों पर धब्बा लगाती है, क्यों इस्लाम को शर्मसार करती है? तुझे किसी लड़के से प्यार मोहब्बत है तो हमें बता दे, हम उनसे बात करके, उन लोगों से बात करके तेरी शादी हुआ तय करा देंगे। मगर भाग क्यों रही है? कि किसी लड़के से चक्कर है। वो लड़की की आंखों में आंसू, वो लड़की की आंखों में आंसू। ये बात पुरानी बता रहा हूं, टीवी के जमाने की। आज तो हाथों में टीवियां हैं, बच्चा बच्चा उसका आदी है। वो लड़की रो रो कर कहने लगी, मौलाना मैं किसी लड़के के चक्कर में नहीं जा रही, मुझे किसी लड़के से इश्क मोहब्बत नहीं, मैं किसी के पीछे भागकर माँ बाप की नाक नहीं कटवा रही। फिर क्यों भाग रही थी? मैं अपने बाप से भाग रही थी, मैं अपने बाप से भाग रही थी। रात के 12-2 बजे के बाद टीवी का बटन ऑन होता है, वो तस्वीर जो कोई देखना पसंद नहीं करती है, मेरा बाप उन तस्वीरों को देखता है, वो पिक्चर्स देखता है। उसके बाद उसको मेरी माँ के पास जाना चाहिए, मगर मेरे पास में आता है। मैं किसी और से नहीं, अपने बाप से अपनी इज्जत को बचाने के लिए भाग रही हूं। क्या वो दौर भी आ सकता था? एक बाप अपनी बेटी से मुंह काला करे, शैतानी हरकतों को देखने के बाद में उसकी तस्कीन ना हो, उसके दिल की भड़ास पूरी ना हो, ऐसी चीजें देखेगा तो शैतान तो चाल चलेगा। फिर सामने माँ हो या बेटी हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज वही चीज जो टीवी के जमाने में हुआ करती थी, वो मोबाइल हाथ में देकर यही चीजें दिखाई जा रही है। हमारी नस्लों का क्या हाल होगा, हमारी बेटियों का क्या हाल होगा। हम दूसरे स्टेट की बातें पहले हम बयानों में सुनाया करते थे, अब हमारे अपने गांव बस्तियों से मुस्लिम लड़कियां फरार होती है गैर मुस्लिमों के साथ में। न मजहब देखा, न मसलक देखा, न जात, न बिरादरी। बिगाड़ क्यों आया? हमने उनके हाथों में मोहब्बत के मारे थमा दिया। लो, अब बेटियों के हाथ में मोबाइल से, उनके हाथों से लो मत, छीनो, छीन लो। कोई जरूरत नहीं है बेटियों के हाथों में मोबाइल देने की। बेटों की निगरानी करो, उनके हाथों में भी मोबाइल ना हो। जब तक पढ़ना लिखना है, हाथ में मोबाइल ना हो। जिनके हाथों में मोबाइल होंगे वो पढ़ नहीं सकते, गारंटी लिख के ले लो। बेइल्म रखने के लिए और बिगाड़ने के लिए ये हाथों में मोबाइल थमाए गए हैं। ये शैतानी हरकत हमारे हाथों में दी गई है, हम समझ नहीं पा रहे। मुहज्जब अंदाज में दी गई, अच्छे अंदाज में दी गई, सजा समझा कर दी गई। सारी गलत चीजें देखकर उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। एक अच्छी चीज आएगी, 100 बुराइयों को जन्म देने वाली चीजें आपको उसी में मिल जाएगी। जो चीज चाहे जब चाहे, देखो 24 घंटे चालू है। सस्ते में मोबाइल, सस्ते में रिचार्ज, सस्ते में सब कुछ आपको मिल जाएगा। उम्मत के अमाल को खराब करने के लिए इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? यूं तो कितने फितने हमारे जमाने में आ गए, कितनी चीजें हमारे जमाने में आ गई। जवानों को जवानी बिगाड़ने के लिए यह चीज काफी है। हमने तो इससे पहले, बहुत पहले बयान में बात बता दी थी। 5-10 साल खाली इंतजार करो, ये मोबाइल जब जवान बच्चों के हाथों में आएगा, 100 में से 50 शादियों में तलाक हो जाया करेगी। वो काबिल ही नहीं होंगे, काबिल ही नहीं होंगे। कहां गया हमारा ईमान, कहां गया हमारा दीन? सारा सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया। बराए नाम सिर्फ मुसलमानी रह गई। बराए नाम मुसलमानी जो इस्लाम को, ईमान को बचाने की फिक्रें कर रहे हैं, वो चंद नौनिहाल, उनकी बातों पर भी कान नहीं दिया। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग सुन लिए, अमल कर लिए बहुत, वरना पूरा मुस्लिम मुआशरा तबाह हो रहे हैं। ये जमातुल उलमा हिंद के अफराद आपके सामने, कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, माशाअल्लाह ये बैठे हुए हैं। ये उलमा किराम जिन्होंने चटाई पर अपने जानों मुबारक टेके हैं, दाल रोटी खाकर 10-10 साल तक के उस्ताद के अदब एहतराम के साथ में जो इल्म को हासिल किया है, वो कुरान और हदीस के इल्म को, मारफत को अपने दिलों में नूर की तरह समाये हुए हैं, आपकी रहबरी करने के लिए तैयार है। मैं इनके बारे में एक बात कह दूं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में
एक आदमी शराब की बोतलें बेचा करता था। क्या बेचता था? अरे बोलो। शराब की बोतल टोकरे में ले जाकर बेचता था। हर आदमी अपनी पसंद की एक बोतल उठा लेता। एक आदमी था, वो 2 बोतल खरीदता था। कितने? जब मर गया तो लोगों ने उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी कि शराब पीने वाले एक बोतल लेकर पाप तो करते थे, यह आदमी शराब की 2 बोतलें लेता था, यह महापापी था, बड़ा गुनाहगार। इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी जुरात तो देखो, 2-2 बोतल रोज गटकता था। इसलिए इसकी किसी ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। दफन जब हो गया, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं, उमर क्या बात है, हमारे उम्मती को बगैर जनाजे की नमाज पढ़े ही दफन कर दिया गया, जाओ उसकी कब्र पर खड़े होकर नमाज पढ़ो। नींद से बेदार हुए, साथियों को साथ में लिया, चलो मेरे साथ में कब्रिस्तान में। आज कौन मरा है? वो फला गुनाहगार शख्स मरा है, 2-2 शराब की बोतल पीने वाला। मुझे सरकार ने फरमाया कब्र पर खड़े होकर नमाज पढ़ो। चलो, हुक्म पूरा किया, कब्र पर खड़े हुए, सब बांधी, उमर बिन अब्दुल अजीज ने नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज मुकम्मल हुई तो लोग कहने लगे, आपने किसकी जनाजे की नमाज पढ़ी? उस शख्स की जो रोज 2-2 बोतल खरीद कर शराब पीता था। लोगों ने बड़ा गुनाहगार समझ के उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, किसी ने पढ़ना मुनासिब भी नहीं समझा। आपको हुजूर ने कैसे फरमाया? तो उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। चलो इसकी बीवी से चलकर पूछते हैं। उसके घर पहुंचे, पर्दे की आड़ से उसकी बेवा से कहा, बहन एक बात बताओ, तुम्हारे शोहर का कल इंतकाल हुआ, लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़े ही उसको दफन कर दिया, लेकिन सरकार ने ख्वाब में आकर हमें बताया, हम लोग उसकी जनाजे की नमाज पढ़कर आ गए, लेकिन क्या बात ऐसी थी, कौन सा अमल ऐसा था जिसकी वजह से नबी की नजरों में उसकी कीमत थी कि नबी फरमा रहे हैं उसकी नमाज पढ़ो? वो औरत कहने लगी, मुझे उन्होंने मरने से पहले इस रात से पर्दा उठाने को मना किया था, मगर जब सरकार तुम्हारे ख्वाब में आकर बतला गए और आपने भी नमाज पढ़कर आ गए तो मुझे अब उस रात से पर्दा उठाने को हया महसूस नहीं होती। मैं तुम्हें बताती हूं, सुनो। गांव बस्ती की जितने लोग थे, शराब बेचने वाले से शराब की 1-1 बोतल खरीदते थे तो पीते भी थे। मेरा शौहर 2 बोतल खरीदता जरूर था, लेकिन घर में लाकर, घर के पिछवाड़े दरवाजा है, उसके पीछे पानी का डोब है, वहां खड़े होता और शीशे को शीशे पर मारकर फोड़ देता और यह कहता, अल्लाह अगर मैं कुछ न कर सका तो इतना तो कर सका कि तेरे नबी की उम्मत में से 2 लोगों को शराब पीने से बचा लिया। मैं जिम्मेदारी के साथ में इतनी बात तो कहूंगा, आपके यहाँ के उलमा सुलहा अइम्मा माशाअल्लाह, जो जमीयत से जुड़े वो भी, जो नहीं जुड़े वो भी, जो उम्मत की रहबरी कर रहे हैं, आपको मस्जिदों के जरिए से इस तरह के स्टेज लगाकर पैसे खर्चा करके जो बातें सुनाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर इन उलमा से पूछ ले तो ये उलमा जरूर इतना कह देंगे, अल्लाह अगर हम कुछ नहीं कर सके तो इतना तो कर सके कि कम से कम ये कोतली वाले इतने लोगों को बुराई का हिस्सा बचने से हमने बचा लिया, बुराई में फैलने से इनको बचा लिया। कुछ तो कर सके, इतनी मेहनत तो कर सके कि लोगों के कान तक बात पहुंच जाए। मेरे दोस्तों अजीजों, अपने आप को संभालो, अपने दीन और ईमान की सलामती को संभालो। देखो क्या तरीके आप अपना सकते हैं। अपने घरों में बीवी बच्चों पर नजर रखो, निगरानी करो, उनसे पूछो, रोज दीन की एक बात उनको बताओ। जो मस्जिद में किताब सुनते हैं उनको बताओ, नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों का एहतिमाम हो, फजर की नमाज, ईशा की नमाज, 5 वक्ता नमाजों का एहतिमाम हो, जिक्र पाबंदी से करो। हमारे घर जिक्र से खाली हो गए। पहले घर की गलियों से, गांव बस्ती की गलियों से, देहातों के गलियों से गुजरते थे फजर के वक्त में, तो माओ बहनों के अंदर से आवाज आती थी तिलावत की, धीमी धीमी, भीनी भीनी। माशाल्लाह इस घर में तिलावत हो रही है, इस घर में फजर की नमाज होगी, तिलावत हो रही है। घर से आवाज आती थी। आप फजर की नमाज पढ़ने को जाएं या पढ़कर आए, हर घर से मोबाइल की आवाज आती है। कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। अब हाथ में कुरान नहीं, मोबाइल है। अब हाथ में तस्बीह नहीं, मोबाइल है। पहले बच्चे माओ को जब तक पढ़ाती नहीं थी, सुनाती नहीं थी, आज माए बच्चों के कान के पास मोबाइल रखती है। जब तक गाना सुनता नहीं तब तक सोता नहीं हो, जब तक कव्वाली सुना जब तक सोता नहीं हो। ये हमने मिजाज बनाए।
वो माएँ थी जो अपनी औलाद को कुरान सुनाती थी और कुरान सुनाकर सुलाती थी, वो आज नेक फर्माबरदार माओ के फर्माबरदार बनकर निकले। जो माएँ अपनी औलाद को मोबाइल के गानों पर नाचना थिरकना सिखाती है, जिनको सोने से पहले मोबाइल कानों पर लगाकर म्यूजिक सुनाती है, शैतानी चीजें हरकतें दिखाती है और सुनाती है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो औलाद आगे जाकर माँ बाप की फर्माबरदार बनेगी? धक्के देकर निकालने वाली, माँ बाप को गाली के साथ में पेश आने वाली वो औलाद बनती है जिनकी जिंदगियों को हमने बिगाड़ा है, जिनकी बुनियादों को हमने कमजोर किया है। खिस्ते अव्वल चू निहत मेमार कज ता सुरैया मीरवत दीवार कज, मिस्त्री पहली ईंट सीधी रखे तो दीवार सीधी जाएगी, पहली ईंट टेढ़ी कर दे तो दीवार टेढ़ी होकर कुछ दूर के बाद में गिर जाएगी। रातों को रो धो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह से मांगो। अल्लाह रोने वालों को पसंद करता है, अल्लाह मांगने वालों को सुनता है, देता है। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत सारा कर्जा हो गया। खानका चलती थी हजरत की, खानका में लोग मुरीद आते थे, खाते पीते थे, जाते थे, लंगर चलता था, खाने पीने के इंतजाम के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई आमदनी का जरिया नहीं था। लोग किसी ने हदिये में दे दिया, जाते जाते तोहफा दे दिया, किसी ने हदिया भेज दिया, ये होता था। खानका चलती थी, कभी कभी राशन पानी खत्म भी हो जाता था, लेकिन खानका में आए मुरीद, कोई बालापुर से, कोई अकोले से, कोई कहाँ से, तो खिलाना तो है मेहमानों को, तो उधार ले लेकर खिला दिया। किराने वाले का पैसा बढ़ गया, दूध वाले का पैसा बढ़ गया, अनाज वाले का पैसा बढ़ गया, तो उतने में तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। तो सारे कर्जदारों ने सोचा अगर हजरत चल गए, मर गए, तो हमारा कर्जा देगा कौन? तो किराने वाले भी एक ही टाइम में, दूध वाला भी एक ही टाइम में, अनाज वाला भी एक ही टाइम में, लकड़ी वाला भी एक ही टाइम में, सब आ गए। हजरत हमारे पैसे, हजरत ने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा दे देंगे। वो अनाज वाला, हजरत मेरा इतना अनाज का पैसा है, बैठो तुम भी, आएगा तो दे देंगे। अब वो समझ रहे कहीं पैसे के लिए भेजे होंगे, कोई लाता ही होगा पैसे, अपने को मिल जाएंगे। बैठे सब, लाइन लग गई। हलवाई का बेटा हलवा बेचते हुए उधर से गुजरा, हजरत ने बुलाया उसको, इधर आओ, हलवा बेचेंगे? हाँ बेचने के लिए। वो बच्चा तो छटाक छटाक बेचता था, आधी छटाक छटाक, 2 रुपए का, 1 रुपए का। हजरत ने बोला पूरा हलवा खरीदना है। ये समझा कि आज तो एक ही गिराक मिल गया बड़ा, पूरा खरीद ले रहे हजरत अपने से। कितना का? 5 किलो है, दे दो, ये लो, कहीं इनको खिलाओ सबको। जो बैठे थे कर्ज मांगने के लिए सबको खिला दिया प्लेट भर भर के। अब वो बच्चा बोले लाओ हजरत पैसे 5 किलो। काका के पैसे? तू भी बैठ जा लाइन में, ये पैसे मांगने के वास्ते आए, इनको मिलेगा तो तुझे भी दे देंगे। और उन्होंने लगा कि नहीं मेरे को तो अभी नकदी पैसे हो ना। कहा नकदी देंगे ना, बैठ अभी, कहीं से आगा तो देंगे। है इतने पैसे कहाँ से तुम? कहा आपके पास नहीं था तो लेना नहीं था आपने। वो पहले बच्चा हजरत की मजाक समझा, लेकिन जब बात मालूम पड़ी रियल में बोल रहे, सच्ची में बोल रहे, तो उसने रोना शुरू कर दिया। नहीं मेरे अम्मी मारेंगे, मेरे अब्बू मारेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो नहीं लेना था, आपने क्यों लिए, मुझे परेशान किए, मुझे पैसे होना, मैं लिए बगैर जाऊंगा नहीं। बोले तू रो, जब कुछ भी कर, मेरे पास पैसा है नहीं, तुझे देता नहीं, बस जब मिलेगा जब तुझे दूंगा। वो और रोने लगा, इतना रोया कि बच्चे की हिचकियां बन गई, हिचकी मार मार कर रोने लगा। फिर एक आदमी आया, कहा हजरत ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने खानका के लिए बहुत दिन से उठा के रखे थे, आप कबूल फरमा ले। हजरत ने कबूल किया। तुम्हारे कितने पैसे थे? इतने। उनको दे दिया, दुकान वाले को, किराने वाले को, अनाज वाले को, दूध वाले को, सबको पैसे दिए। बच्चे को पूछे तेरे पैसे इतने थे, उसको भी दिए, सब चले गए। खादिम बाहर निकला ये देखने के लिए कि इनका रिएक्शन क्या है। वो सारे लोग जो कर्ज वाले थे वो बाहर निकलकर बातें करने लगे, यार हजरत के पास में पैसा था नहीं, तो हजरत ने एक बच्चे का भी कर्जा अपने छाती पर नहीं लेना था, फिर ले तो ले लिए, उस बच्चे को इतना रुलाया कि हिचकियां बन गई। यह क्या बात हुई? खादिम ने आकर अंदर कहा, हजरत आपने इतना कर्ज था तो एक बच्चे का कर्ज और क्यों अपनी छाती पर ले लिया? फिर लिया तो लिया, उसको इतना रुलाया कि हिचकियां बन गए, आपने ऐसा क्यों किया? लोग पीछे बातें कर रहे हैं। हजरत ने फरमाया खादिम से, तुझे क्या बताऊं, कसम खुदा की, जिस वक्त ये लोग पैसा मांगने के लिए आए, मेरे पास देने को फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने उसी वक्त दुआ किया, अल्लाह मुझे कर्ज की इस बला से और दुनिया की हर बला से नजात अता फरमा। तो आवाज आई, अहमद हम तुम्हें नजात देंगे, शर्त यह है कि कोई रोने वाला तो हो।
कोई रोने वाला तो हो। वो रोने का काम इस बच्चे ने किया, अगरचे उसका रोना दुनिया तलबी का था, अपने मफाद के लिए था, अपने पैसों के लिए था, लेकिन बहरहाल रोना दिल दुखे का था। कोई दिल दुखा कर रोता है तो अल्लाह की रहमत का समंदर जोश में आता है। अल्लाह की रहमत का समंदर जोश में आया, उसका भी काम बन गया, उसके सिले में सबका काम बन गया। इसको अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी रूम में इस तरह से लिखा है, इस तरह से अर्ज किया है, ताना गिरियत कौद के हलवा फरोश, ताना गिरियत कौद के हलवा फरोश, बहर बख्शायश नमी आयत बजोश, ताना गिरियत अब्र के जोशत, ताना गिरियत अब्र के तिफल के जोशत लबन, ताना गिरियत अब्र के खंदत चमन, हर के खाही अजबला जारा बुरी, जान खुदरा दर तजर्रो आवरी। कि जब तक हलवा फरोश का बेटा नहीं रोया, खुदा की रहमत का समंदर जोश में नहीं आया, जब तक अबर पर गिड़गिड़ाहट और घड़घड़ाहट तारी ना हो, चमन कैसे हंस सकता है? जब तक बच्चा बिलबिला कर ना रोए, माँ की छातियों में दूध कैसे उतर सकता है? जो कोई ये चाहता है कि हर बला से नजात पाले, उसे चाहिए अपने आप को रोने धोने में लगा दे। रातों को रोएंगे धोएंगे तो खुदा की रहमत का समंदर जोश में आएगा। हमारे दुनिया के मसले, आखिरत के मसले हल होंगे रात के रोने पर। यारो, कभी रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया महव ख्वाब हो, सोई हुई हो, एक मर्तबा तो उठकर मुसल्ला बिछा लो। मैं हूं, मेरे सामने अल्लाह की जात है, मैं हूं, मेरे सामने मेरा परवरदिगार है। ए अल्लाह, ये बीमारियों के मसले, ये कर्जों के मसले, ये हराम रोजी के मसले, ये बच्चों की नाफरमानी के मसले, ये बेटी की नाफरमानी का मसला, ये बेटे की नाफरमानी का मसला, ये औलाद का मसला, ये पोते पड़पोतों का मसला, सारे मसाइल की गुत्थियों को अल्लाह के सामने रखो। जिसके पास सारे जमाने का हल है, वहां तो सर झुकता नहीं, वहां दामन फैलता नहीं। जिनके पास कुछ मिलता नहीं, वहां जूतियां घिस जाती हैं, जूतियां घिस जाती हैं। कोई एक मसला हल होकर नहीं देता। मेरे दोस्तों, आज मुआशरे में किस कदर बदहाली है, मुआशरे में किस कदर बिगाड़ आ गया। हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों से शुरुआत करें, अपनी बीवी बेटियों से शुरुआत करें, अपने घर के अंदर झांक के देखें, ये तिलावत वाला माहौल बनाएं, जिक्र तस्बीह वाला माहौल बनाएं। मोबाइलों के ऊपर बच्चों को ज्यादा भिड़ने ना दें, उनके हाथों से मोबाइल लेकर रखें। जरूरत के वक्त में जरूरत की चीज है, जरूरत के तौर पर ही इस्तेमाल करें, बाकी उससे ज्यादा उसकी जरूरत और अहमियत ना रखें। अपने घर में कुरान करीम को रोज पढ़ें, तर्जुमा तफसीर के साथ में पढ़ें। नहीं पढ़ना आता किसी से सुने। छोटे बच्चे हैं, मदरसों में भेजें, मकतब के हवाले करें, उस्ताद उसकी तरबियत कर रहे हैं, वो तरबियत का अंदाज उनसे सीखें। अपने घर में खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने सहने में नबी का तरीका लाएं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी अपनी जिंदगी में लाएं। बड़े हैं, अल्लाह के रास्ते में निकल कर, जमातों में निकल कर अपनी खुद की इस्लाह की फिक्र करें। अपना लिबास, अपना रहन सहन, अपना रंग ढंग सब इस्लामी मुआशरे में तब्दील करें। नौजवानों का वक्त सड़कों पर, नाले के किनारे, पुल के कट पर, मच्छरों के अंदर हमारा वक्त गुजरता है, वहां से निकाल कर नूरानी माहौल में आओ, तालीम बालिगा में शरीक हो, उस्ताद मोहतरम से सीखो। हमारे पास आज ये है नेमत, कल को हो ना हो, कल को मिले ना मिले, वक्त को गनीमत जानो। अपना वक्त कट रहा है, बर्फ के मानिंद पिघल रहा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह कह रहे कसम है जमाने की, इंसान बड़े टोटे खसारे में है। बर्फ की लादी वाला अगर गर्मी के जमाने में बर्फ लेकर चले, आवाज लगाए, लो लोगों, इससे ठंडा शरबत बनता है, इससे रूह अफ़ज़ा बनता है, इससे लस्सी बनती है, ये कल्ब को सैराब करता है, दिल की धड़कन को दूर करता है, अंदर ठंडक पैदा करता है, आपकी गर्मी को छांट कर रख देता है, दिल को तरोताजा करता है, दिमाग को मुनव्वर करता है। ये फजाइल बयान करे बर्फ के तो नहीं बेचने वाले का बर्फ भी बिक जाएगा, बड़े नफे से बिकेगा। लेकिन बर्फ की लादी वाला, बर्फ की गाड़ी घरों में दबके हुए, कूलरों में सोए हुए हैं, ये आवाज लगाए ना कुछ करे, खामोश खड़े रहे, 2 घंटा 3 घंटे में बर्फ पिघल जाएगी। मुद्दल पैसा भी जाएगा, नफा भी जाएगा, नफा तो गया ही गया, मुद्दल पैसा भी हाथ में नहीं आएगा। इंसान की जिंदगी भी अल्लाह कसम खाकर कह रहे जमाने की बर्फ की लादी की मानिंद है। वसूल करना चाहो तो मस्जिद से, मदरसों से, उलमा से, सुलहा से, नेक लोगों से, औलिया से ताल्लुक जोड़कर, घर को जन्नत बनाकर, घर में तालीम का इंतजाम, तरबियत का इंतजाम करके इसके पैसे वसूल कर लो, जिंदगी को वसूल कर लो, नफे मुद्दल के साथ में
वसूल कर लो, लेकिन तुमने अगर अपनी जिंदगी की गाड़ी को ऐसे ही बेमुहाल डाल दिया, सड़क के किनारों पर वक्त ऐसे ही गुजार दिया, रात के 2-2 बजे तक फेसबुक और व्हाट्सएप में लगकर, और तुमने ध्यान तवज्जो ना दिया, तो यकीन जानो तुम्हारी उम्र भी बर्फ के लादी की तरह ऐसी घुल जाएगी और पिघल जाएगी। कुछ वसूल ना होगा, ना मुद्दल ना मुनाफा, बल्कि अल्लाह के पास में जाएंगे, सीधा जहन्नम इंतजार कर रही होगी। मा तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन अन उम्री फीमा अफला वन शबाबी फीमा अबला वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु वन इल्मिही माज़ा अमिल फ़ीह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी भी आदमी के कदम कल क़यामत के दिन हट नहीं सकेंगे जब तक 4 चीजों के मुतालिक सवाल ना हो जाए। अरे जिंदगी दी थी कहां लगाया, जवानी दी थी कहां खर्च किया, माल कहां से कमाया कहां लगाया, अपने इल्म पर कितना अमल किया। जब तक ये सवाल ना हो जाए हट नहीं सकेगा। पुल सिरात का वो रास्ता मुंतजिर होगा, गुजरेंगे कट कट कर नीचे गिरेंगे, न जाने कितने टुकड़े होंगे, नीचे जहन्नम इंतजार कर रही होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह शफीक है, अल्लाह मेहरबान है, वो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो प्यार करने वाला है। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, पुल सिरात पर मेरा आपका गुजर हो जाए, इससे पहले जिंदगी को गनीमत जाने, जो वक्त मिला है उस वक्त को सही गुजार ले। ये हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लेंगे, इंशाअल्लाह नफे में रहेंगे, वरना नुकसान के अलावा कुछ नहीं। अल वक्त का सही फइल्लम तख्ताहु यक्तउक। वक्त तो तलवार की मानिंद है, हमने उसको नहीं काटा तो वो हमें काट देगा। वक्त तो हमें काट कर गुजर जाएगा। अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब। सुनो सुनो, ये वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। तुम्हारा सोना इतना कीमती नहीं जितना वक्त तुम्हारा कीमती है। एक एक लम्हे का अल्लाह हिसाब लेगा, एक एक सेकंड का अल्लाह हिसाब लेगा, एक एक मिनट का हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह यूं नहीं बख्श देगा। जिंदगी दी है अल्लाह ने बनाने संवारने के लिए, इस जिंदगी को बना लो यारो, संवार लो तो जिंदगी कामयाब है। अगर इस जिंदगी को बना संवार कर नहीं गया तो कुरान ऐसे लोगों को जानवर कहकर भी नहीं थकता। उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल। ये जानवर नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। ईमान और अमल की सलामती चाहते हो तो हम अपने ईमान और अमल की सलामती के लिए मस्जिदों से ताल्लुक़ कायम रखें, उलमा से ताल्लुक़ रखें, घर को घर बनाने की कोशिश करें, मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं, औरतों पर जुल्म करना बंद करें, बच्चों पर जुल्म करना बंद करें। होम इज द बिल्ड बाय हैंड्स बट हाउस इज द बिल्ड बाय हार्ट। जब ईंटें जुड़ती हैं तो घर बनते हैं, जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद होते हैं। घरों को बनाने से ज्यादा आबाद करने की जरूरत है। वो बिल्डिंगें जिसमें नफरतें पलती है, बाप बेटे से जुदा होता है, भाई भाई का दुश्मन बनता है, शौहर बीवी को दुश्मन की नजर देखता है या पैर की जूती समझता है, वो बिल्डिंग से अच्छा वो झोपड़ा है जहां पर मोहब्बतें पलती है। यारो, नबी ने मोहब्बत करके दिखाई। सजदे में गए तो हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पीठ पर बैठ गए, सरकार ने सजदा लंबा कर दिया। एक नमाज में सरकार सजदे में गए, हसन नीचे झुक सजदे की हालत में घुस गए, सरकार का हुसैन पीठ पर आकर बैठ गए। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उस वक्त तक नहीं उठाया जब तक हुसैन नीचे नहीं उतर गया और हसन खुद से बाहर नहीं निकल गया। क्या प्यार मोहब्बत है। मैमुना का लड़का सामने आ गया, लड़की आप नमाज पढ़ रहे हैं, सोच रहे कि लड़की सवार होना चाहती है, बैठना चाहती है, उसको क़याम की हालत में उठाया, कंधे पर बिठा दिया, सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत पढ़ी। रुकू में जाने की बारी आई, बेटी को नीचे उतारा, फिर रुकू किया, सजदा किया, सजदे से खड़े हुए, फिर बच्ची को उठाकर कंधे पर बिठा दिया। क्या मोहब्बत है। औरतों से मोहब्बत किया, माँ बाप से मोहब्बत की, माँ तो मिली नहीं, मरने के बाद भी मोहब्बत का अंदाज। लोगों, अगर मुझे मालूम होता मेरी माँ जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, अचानक घर का दरवाजा खुलता, अम्मा नाम लेकर पुकारती मोहम्मद, तो मैं उसी वक्त नमाज तोड़ देता और ये कहता अम्मी लब्बैक या अम्मी। बोला अम्मी क्या बात है, पहले तुम्हारी बात सुनूंगा, बाद में नमाज पूरी करूंगा। एक आदमी आकर पूछता है या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, तो क़यामत की तैयारी क्या है। बस यूं पूछता हूं कि जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। माँ रुस्वा हो रही है, बाप रुस्वा हो रहा है,
अल्लाह वाले ने किताब में लिखा, एक आदमी ने अपने बाप को गले में छाते में रस्सी डालकर खूब दूर तक खींचा। एक मकाम आया तो बाप कहने लगा, बेटे इससे आगे मत ले जा वरना तू जालिम हो जाएगा। तो बेटे ने कहा, यहां तक जो खींच कर लाया ये कौन सा नेक काम था, अब तक जालिम नहीं हुआ क्या? बाप ने कहा, बेटे मेरे बाप को मैंने यहीं तक खींचा था, मेरी औलाद ने बदला उतार ली। अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है, इस दुनिया में भी मिलता है। औलाद सोचे जो माँ बाप के साथ सुलूक करूंगा वो सुलूक मेरी औलाद मेरे साथ करेगी। मेरे दोस्तों अजीजों, इन बातों को पल्लों में बांधे, जो बातें आपको बताई गई मेरी बातें खूब आप भी अमल करने की कोशिश करें, हम सब भी मिलकर अमल करने की कोशिश करें। मस्जिद के नूरानी माहौल में आए, बच्चों का ताल्लुक मकतब से मदरसों से जोड़े, हमारे लिए वक्त निकाल कर अल्लाह के रास्ते में निकले, अपने दीन और ईमान को बचाने की फिक्र और कोशिश करें। घर में माओ बहनों के लिए किताबी तालीम और कुरान मजीद को तालीम तर्जुमा और तफसीर के साथ में पढ़ने, उनको सुनाने की कोशिश करें, घर का माहौल बनाए। ये सब चंद बातें थी। अल्लाह पाक कई सुनी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप दुआ कर लें। दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या मालिक यौमिद्दीन, या राहिमल मसाकीन, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह हमारे गुनाह खताओं को माफ़ फरमा, कसूर और लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा, अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा, इनाम का, इकराम का, एहसान का, एजाज़ का मामला फरमा। हम इम्तिहान और आजमाइश के काबिल और लायक नहीं है, मौला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, जान की, माल की, आल की, अमाल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, कान की अल्लाह हिफाजत फरमा। दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से हिफाजत का मामला फरमा, खुसूसी तकफ़ुल और कफ़ालत का मामला फरमा, नुसरत और मदद का मामला फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अदल में मुस्तमिरा नसीब फरमा। जो मकरूज़ हैं के कर्ज़ों की अदायगी गैब से सूरत नसीब फरमा। जो बिन ब्याही बैठी हुई बच्चियाँ बच्चे हैं, अल्लाह के लिए मुनासिब जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनकी शादियों में बरकत नसीब फरमा, उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह खूब आपस में मोहब्बतें नसीब फरमा। अल्लाह घरों में मोहब्बतों को कायम फरमा, नफ़रतों कदूरतों को अल्लाह दूर फरमा। शैतान के फितने, नफ्स के फितने से अल्लाह हिफाजत फरमा। हम तमाम में जोड़ नसीब फरमा, जोड़ की शक्लें पैदा फरमा। हमको तोड़ से हिफाजत फरमा, तोड़ की सूरतों से हमारी हिफाजत फरमा। शैतान के शर से हिफाजत फरमा, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से अल्लाह हिफाजत फरमा। जितना मजमा आया बैठा हुआ तमाम के आने को बैठने को बेहद कबूल फरमा। जो आकर किसी गरज से गए अल्लाह के जाने को भी अल्लाह कबूल फरमा, उनके बैठने को भी कबूल फरमा। हम सबको अमल की नीयत से सुनने के जज्बे नसीब फरमा, इखलास और इलाहियत नसीब फरमा, इसार कुर्बानी के जज्बे नसीब फरमा, सब्र तवक्कुल नसीब फरमा, क़नाअत सब्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें मांगने से ज़्यादा नसीब फरमा, सुलह का नूर चेहरों पर नसीब फरमा, औलिया अल्लाह की दुआओं में अल्लाह हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे, हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा। रोज़ी रिज़्क़ में वुसअत और फराखी नसीब फरमा। अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ में वुसअत और फराखी नसीब फरमा। जो कमावे तेरी राह में खर्च करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मौला करीम खेती वालों की खेती में, अल्लाह मुलाजिम की मुलाजिमत में, सनत वाले की सनत में अल्लाह खूब तरक्की बरकत नसीब फरमा। जो जिस लाइन से कमा रहा है अल्लाह उसके हलाल रोज़ी में अल्लाह बरकत नसीब फरमा। मौला हमारे घरों में रहमतों बरकतों को नुज़ूल फरमा। बच्चों को बड़ों का फरमाबरदार बना, बड़ों को छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना, माँ बाप की अल्लाह हम तमाम को इज़्ज़त करने वाला बना। हमारे घरों में रहमतों बरकतों को अल्लाह नुज़ूल फरमा। मदारिस मकातिब, मदारिस मसाजिद, खानकाहों, दीनी इबादतगाहों, कब्रस्तानों की अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अल्लाह अमन अमान को कायम फरमा, सुलह व आशिकी को कायम फरमा, हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमा। ज़ालिमों को जुल्म से रोक दे, अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा दे। अल्लाह मज़लूमों की आहा को तू ही सुनने वाला है। अल्लाह तेरे अर्श के पाए हिल जाते हैं जब तक तू मज़लूम की मदद न करे। कितने लोग काटे जा रहे हैं, कितने लोगों को जुल्मों का निशाना बनाया जा रहा है। मौला करीम इन मज़लूमों का तू साथ देने वाला है। तेरी तरफ हाथ बुलंद है, तेरी तरफ नजरें जमी हैं। अल्लाह तेरी तरफ नजरें उठाए हैं, तुझसे लव लगाए हुए हैं। अल्लाह वो माए जिनके लाल चले गए, वो बीवे जिनके शोहर चले गए, वो बच्चे जिनके बाप चले गए, जिनके घर बार उजड़ गए, जो यतीम बन गए, जिनकी बीवी बेवा हो गई, जिनकी माओं की ममता लुट गई है। मौला करीम वो सब तुझसे आस लगाए हुए हैं, वो सब तुझसे आस लगाए हुए हैं कि उन मज़लूमों को बदला मिले। उन मज़लूमों का तू सहारा है। अल्लाह
अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमा, जिनके घर वाले चले गए उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमा। मौला करीम हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया से जा चुके उनके करोड़ करोड़ मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह उनके करोड़ करोड़ मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। मौला करीम बढ़ती हुई महंगाई को ख़त्म फरमा, मुफलिस के इफलास को दूर फरमा, गरीब की गुर्बत को दूर फरमा, मालदारों को तेरे राह में खर्च करने वाला बना, यतीम बेवाओं का अल्लाह सहारा बनने वाला बना, माजूर मजबूरों का साथ देने वाला बना। मौला करीम हमें मांगना नहीं आता, तू भी मांगे नसीब फरमा। मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र नसीब फरमा, मदरसों को चलने चलाने के लिए असबाब मुहैया फरमा, अवाम को खवास को उनकी जानिब मुतवज्जे फरमा, माइल बकरम फरमा। अल्लाह जमीयत के काम करने वालों की भी हिफाजत फरमा, जमात के काम करने वालों की भी हिफाजत फरमा, मदरसों में वक्त लगाने वालों की भी हिफाजत फरमा, मदरसों को चलने चलाने के लिए असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह उनके हर किस्म की रुकावट को दूर फरमा। तेरे दिन की मेहनत करने वाले जमातों में निकल रहे मौला करीम, घर बार को छोड़ा है, अजीज़ अकरबा रिश्तेदार को छोड़कर निकले मौला करीम, उन निकलने वालों की भी हिफाजत फरमा, उनकी पीठ पीछे घर वालों की भी अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह खुसूसी हिफाजत वाला मामला फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत को कायम करने वाले आमाल नसीब फरमा, हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमा, आपकी सुन्नतों पर चलने वाला बना, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, आपकी सुन्नतों पर जीना नसीब फरमा, आपकी सुन्नतों पर मरना नसीब फरमा। ज़िंदगी में आपके घर की अल्लाह हाजिरी की सआदत नसीब फरमा, आने जाने की शक्ल सूरतें मुहैया फरमा, हर किस्म की रुकावटों को दूर फरमा, नबी के दयार में बार बार हाजिरी की सआदतें नसीब फरमा, आने जाने के लिए रास्ते मुहैया फरमा। अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा, हमारे दिलों की नीयतों को अल्लाह सही फरमा। अल्लाह हमने बैठ कर यहाँ पर कुछ अज़ाइम किए कि हर आदमी ने कुछ न कुछ अज़्म इरादा किया होगा, अपने घर को घर बनाने के लिए अल्लाह कुछ इरादा किया होगा। मौला करीम हमारे इरादों में कामयाबी नसीब फरमा, हमारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज़ आए, ज़िक्र तस्बीह की आवाज़ें आने लगे, हमारे बच्चों की तरबियत फरमा, हमारे बड़ों की तरबियत फरमा, माओ बहनों की तरबियत फरमा, घर में तरबियत का निज़ाम कायम फरमा। अल्लाह इस्लामी उसूलों पर चलने वाला बना, हक़ का बोल वाला फरमा, बातिल का मुँह काला फरमा, इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर खात्मा फरमा, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो रह गया वो भी नसीब फरमा। हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है मौला, तो अपनी शान नसीब फरमा। इस जलसगाह में जितने लोग आए सबको कबूल फरमा, इस जलसगाह में जितने लोगों ने इंतज़ाम किया है, माइक का, पिंडाल का, लाइन का, खाने का, जो भी इंतजाम जिन्होंने लोगों ने किया है, दामे दिरमे कदम सुखर जिसने ताउन किया है, हर एक के ताउन को अल्लाह बेहद कबूल फरमा, हर एक की मदद करने को बेहद कबूल फरमा, हर एक के बैठने सुनने को बेहद कबूल फरमा। अल्लाह हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है, तू अपनी शान नसीब फरमा, हमारी तमाम जायज़ तमन्ना और मुरादों को महज अपने फजल और रहमत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े फ़ैल और आपकी बरकतों से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।